ऐसी कहानियाँ आपको बहुत ही कम सुनने को मिलती हैं और ऐसी वारदात जो एक बहन और एक भाई और एक माँ तीनों एक ऐसे रिश्ते में उलझ जाते हैं कुछ और उनकी आर्थिक स्थिति के कारण ऐसे ही कुछ उनकी जीवन यापना चलती रहती है जिससे कि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और उनमें से एक ऐसा कदम उठा लेती है कि जो आपको सोचने पर और आपकी समझ से परे होगा। और कुछ ऐसी ही कहानियाँ और कुछ ऐसे ही रिश्तों की उलझन से ताने बुने जाते हैं और कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो आपके जीवन को पूरी तरह से झकझोर देती है। ये कहानी कुछ आज ऐसे है। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में एक लड़की बहुत ही मेहनत से आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन उसका भाई बहुत बड़ा शराबी है और वो छोटी मोटी चोरियां भी करता रहता है। उसकी माँ एक बहुत ही नेक इंसान है और जब जब उसका भाई किसी चोरी में पकड़ा जाता था तब उसकी बहन और उसकी माँ किसी तरह उसको बेल पर छुड़ा के ले जाती थी। फिर भी वो इंसान कभी मानता ही नहीं था, वो अपने कामों से बाज नहीं आता था। और एक दिन बहन को कुछ ऐसा सूझता है कि अपनी माँ के साथ मंदिर चली जाती है और भाई उसका बोलता है कि मुझे खाना बना के जाना, और उसकी बहन खाना बना के चली जाती है और साथ में उसकी माँ भी चली जाती है। जिससे बाद में वो दोनों जब लौट कर आती हैं तो देखती हैं कि उसका भाई मृतक रूप में पड़ा है, वो भी बाथरूम में। फिर उसको देखा जाता है तो वो पूरी तरह मर चुका होता है और वहाँ पर उसके घर में बहुत सारी खाने की थालियाँ और दारू की बोतलें पड़ी हुई थी, जिससे कि वो परेशान हो जाती है और बाद में पुलिस कंप्लेन की जाती है। पुलिस आती है, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पुलिस इस केस को एक रैंडम केस मानना नहीं चाहती थी। उसको लगा था इसने सुसाइड किया है, बहुत इसके ऊपर कर्जा होने के कारण ये सुसाइड कर लेता है। अस्पताल में जब पुलिस उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज रही थी तभी 3 केस अचानक से और आ जाते हैं। सेम उसी तरीके से उनकी भी मृत्यु वैसे ही हुई है और सेम उसी तरीके से बाद में पुलिस सोचने पर मजबूर हो जाती है कि ये कैसे हुआ। तो धीरे धीरे जब पुलिस तहकीकात कर रही थी तब उनको पता चलता है कि वो लोग शराब बैठकर उसके घर में पी रहे थे। उस ब्रांड को देखा जाता है, उस शराब की ब्रांड की बोतल को देखा जाता है, पता लगता है कि ये कहाँ मिलती है। तो एक दुकान के पास पता लगता है कि ये उसी दुकान का माल है। वहाँ पे रेड मारी जाती है, पूरी बोतलें जब्त कर ली जाती है और जितने भी आदमी वहाँ पर बैठकर पी रहे थे सबको सलाह दी जाती है कि सब जाके डॉक्टर से चेकअप करा लो, और सभी लोग ऐसा ही करते हैं। बाद में उस शराब की बोतल को चेक किया जाता है और उस बियर बार में जितनी भी बोतलें रखी होती हैं उनका सभी का चेकअप किया जाता है और कहीं पर कोई गलती नहीं पाई जाती है। फिर भी पुलिस सोचने पर मजबूर हो जाए। सबको एक ये नॉर्मल केस ही लग रहा था, लेकिन बाद में डीप पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पता लगता है कि खाने में जहर था। फिर पुलिस को पता लगता है कि खाना तो उसी के घर पे, उस लड़के के घर में खाया गया था और उस खाने में कौन ऐसा क्या मिला दिया। पहले तो पुलिस इस पे उसके घर वालों के ऊपर शक करना चाहती थी, लेकिन शक करती नहीं। बाद में तहरीर में पता चलता है कि ये किसी ने इनके साथ ऐसा किया या तो आपस में ये लोग सुसाइड मिलके कर लेते हैं। तो 4 लोग, चारों वो दोस्त थे, एक ही साथ में बैठकर पिए थे और खाए थे। फिर वहाँ पर पुलिस उस लड़के के घर पे जांच करती है, लेकिन सभी बर्तन धुल चुके थे और किसी को कुछ पता नहीं चलता। बाद में इस कहानी के पर्दे धीरे धीरे, उनका एक दोस्त, 5वां दोस्त भी था, जो इस कहानी के बहुत ही अजीब सी बात बताता है और पुलिस को एक ब्रेक थ्रू मिलता है। बात यह थी कि वो लड़का भी उसके साथ खाने वाला था, लेकिन अचानक वो दूसरे शहर उसको जाना पड़ता है। वो एक काम के सिलसिले में बाहर चले जाता है। तो वो लड़का बताता है कि ये जो लड़का मरा हुआ है इसकी बहन का अफेयर
किसी दूसरे के साथ चल रहा था। इस चक्कर में हो सकता है कि वो जिसके साथ अफेयर था वो लोग इसका मर्डर किए हों या जहर मिलाया हो। उसको रिमांड पे लिया जाता है। वो बताता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। बहुत पूछताछ करने के बाद वो नहीं बताता। फिर धीरे धीरे बात पता चलती है और बाद में पुलिस एक ऐसा गेम खेलती है कि जिससे अपराधी को तुरंत ही पकड़ा जा सकता था और वो अंधेरे में तीर पुलिस चलाती है। उस लड़की को और उसकी माँ को रिमांड पर लिया जाता है तो उनसे पूछताछ की जाती है और पुलिस इतना तो दिमाग लगाती है कि दोनों को अलग अलग रूम में बंद कर देती है। बंद करने के बाद अलग अलग तरीके से पूछताछ की जाती है। पुलिस एक अंधेरे में तीर छोड़ती है, उस लड़की से पूछती है कि तुम्हारी माँ ने पूरा जुर्म कबूल कर लिया है, उसने चावल में जहर मिलाया था और तुम लोग मंदिर चले गए थे, तुम्हारी कोई गलती नहीं। इतने में वो लड़की सुनकर रोने लगती है और बताती है नहीं माँ ने ऐसा नहीं किया था, मैंने मछली बनाई थी तो मैंने जहर उसमें मिलाया था। तो बोला ठीक है, अपने भाई की बात या समझ में आती है, लेकिन और 3 लोगों की हत्या। तो लड़की सोचती है कि मैं तीनों लोगों की हत्या नहीं करना चाहती थी, लेकिन वो सभी आके हमारे भाई के दोस्त थे, साथ में खाना खाया, जिसकी वजह से उन्हें भी मारना पड़ा। मैं तो अपने भाई को मारना चाहती थी। तो पुलिस इसका कारण पूछती है कि ऐसा क्या हुआ था कि जो तुम अपने भाई को मारना चाहती थी। लड़की बताती है कि एक दिन मैं बाथरूम में नहा रही थी, तभी मेरा भाई शराब के नशे में और मेरे साथ ज़बरदस्ती की। उस दिन से वो रोज़ मेरे साथ ज़बरदस्ती करता और मुझे काम पर भी नहीं जाने देता था। मैं उसके हवस का शिकार हमेशा नहीं बनना चाहती थी, इस कारण मैंने उसको जहर देके मार दिया। पुलिस सदमे में आ जाती है कि कोई भाई ऐसा क्यों कर सकता है और क्या वजह रही होगी। वजह तो सीधी सीधी वो नशे में धुत रहता था, उसको कुछ नहीं नजर आता था कौन क्या है, रिश्ते में कौन है, वो उसके साथ रेगुलर ऐसा ही करता था। लड़की इसी कारण से जॉब भी करने लगी थी जिससे कि वो घर पे ना रह पाए, लेकिन फिर भी वो जाके उस कंपनी के बाहर बार बार हंगामा करता है कि तुम जॉब छोड़ दो, घर पे बैठो। और वो उसके साथ अपनी सारी जो इच्छाएं थी वो पूरी करता था और इस वजह से लड़की ने उसको मारने का फैसला लिया था। लेकिन लड़की बाद में एक बात और बताना भी पुलिस को चाहती थी कि मेरी माँ को बिल्कुल मत बताना कि उसका भाई उसके साथ ऐसा करता था, नहीं तो मेरी माँ इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और हमारी माँ की जीते जी मृत्यु हो जाएगी। उसको खाली इतना बताना कि वो उसका बेल करा के उसको जेल से छुड़वा के परेशान हो गई थी, इस कारण से वो उसको मार दिया। पुलिस भी सोचने पे मजबूर हो गई कि ऐसे दुनिया में बंद कमरे में ऐसी महिलाओं के साथ ऐसे अपराध हो रहे हैं, जिसको पुलिस समझ पाए या ना समझ पाए, या तो इस अपराध को कैसा रोका जाए, इसकी कोई सलूशन नहीं है और इसका कोई भी तरीका नहीं है, क्योंकि कब किसके दिमाग में कौन सा हैवान पैदा हो जाए जो आपको बेवकूफ़ और आपके दिमाग को सोचने पे मजबूर कर दे। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही कहानियाँ सुनने रहने के लिए हमारे चैनल पे विजिट करते रहें और